सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले हमें पढ़ना है क्यूब और फिर हमें पढ़ना है क्यूबॉइड। क्यूब क्या होता है? क्यूब्स के लिए आप कह सकते हो सबसे पहले हम एक स्क्वायर लेंगे। एक स्क्वायर, जैसा कि हम जानते हैं स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है, ये साइड सब आपस में इक्वल होंगी और इसी से हम बना रहे हैं क्यूब। देखिए एक और स्क्वायर में लिया, दोनों स्क्वायर को मीट कर दिया। मीट करने के बाद इसके अगर कॉर्नर को मीट करते हैं तो ये हमारा क्या बन गया? क्यूब बन गया। इस क्यूब में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? इसके वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है। एक बात आती है वॉल्यूम होता क्या है, तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। इस बात को याद रखिएगा, एरिया इंटू हाइट होता है। अच्छा जी, तो अब यहाँ एरिया क्या है? क्योंकि ये हमारा क्या है? क्यूब है। क्यूब किससे बना है? स्क्वायर से बना है। स्क्वायर की एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है। यहाँ पे साइड क्या है? तो यहाँ पे साइड हमारा जो है ए है। यहाँ पे सब कुछ ए है, मतलब ये वैल्यू भी ए है, ये वैल्यू भी ए है और इनकी हाइट भी क्या है? ए है, सब कुछ ए है। तो हम कह देंगे यहाँ होता है साइड का स्क्वायर इंटू हाइट। तो फाइनली ये क्या हो गया? अगर हम सबको मान लो ए मान लेते हैं, सब ए है ना, ये ए है, इधर ए है, इधर भी ए है, तो ए ए ए सब तरफ ए बन रहा है। तो ओवर आप कह सकते हो ए का स्क्वायर हो गया और हाइट भी हमारी क्या हो गई? ए हो गई। तो फाइनली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 3 हो गया। ये हमारा वॉल्यूम हो गया। थोड़ा ये क्या है? ये हमारा पूरा जो कंप्लीट जो सिस्टम आप देख रहे हो, ये पूरा सिस्टम जो आपका है वो क्या है? ये ओवरऑल वॉल्यूम का फार्मूला रहा। कैसे बना उसके बारे में देखते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारा क्यूब है। इस क्यूब पे हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट, वो आता है सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया क्या होता है? तो बात आती है सरफेस एरिया क्या होता है। अब दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया में सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया पढ़ेंगे। सरफेस एरिया दो तरह की होती है, एक सरफेस एरिया, एक लैटरल सरफेस एरिया, दो पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है वो सुनिए। जैसे एक घर है, घर में फर्श होता है, फर्श पे क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ होती है। तो अगर उसकी एरिया बात करें, घर के नीचे की एरिया की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है। मतलब हम कहते हैं कि ए इंटू ए हो जाएगा, ये फर्श का हो गया। फिर रूफ का भी यही चीज़ होगा, तो रूफ का भी हमारा हो गया, रूफ का हो गया ए इंटू ए, रूफ का हो गया। फिर आप देखते हो आपके घरों में 4 दीवारें होती हैं, चारों दीवारों का भी वही फिर से होगा। तो चारों दीवारों के लिए ए इंटू ए, फिर से ए इंटू ए, ये 4 बार ऐसे लिख लेंगे आप ना। तो ये हो गया आपका ए इंटू ए। तो 1 2 तो ये हो गया और ये एक और टाइम होगा यहाँ पे, तो प्लस ए इंटू ए हो गया। जब हम सबको कवर करेंगे तो ए इंटू ए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 बार है, तो ये हो गया 6 इंटू ए इंटू ए, अर्थात इसे हम क्या कह देंगे? 6a स्क्वायर कह देंगे। तो हमारा जो टोटल सरफेस एरिया बनता है वो क्या बनता है? 6a स्क्वायर होता है। ये हमें रट्टा मारना है। इसके बाद जो आता है वो हमारा थर्ड केस होता है, और थर्ड केस में क्या पढ़ना होता है? थर्ड केस में हमें पढ़ना है लेटरल सरफेस एरिया। अब बात आती है लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया हमारा जो होता है, जैसे कि एरिया ऑफ 4 वॉल को हम कहते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल, जैसा कि नाम से पता है, एरिया मैंने क्या बोल दिया यहाँ? मैंने बोल दिया एरिया ऑफ 4 वॉल। तो एरिया ऑफ 4 वॉल में चारों दीवारों का एरिया निकालना है। तो आप जानते हो रूफ और फ्लोर हमारा हट जाएगा, तो फाइनली क्या होगा? केवल 4 टाइम ए इंटू ए हो जाएगा, अर्थात ये हो गया 4a स्क्वायर। ये हमारा जो है एरिया ऑफ 4 वॉल, जिसे आप लेटरल सरफेस एरिया के नाम से जानते हो, ये होता है 4a स्क्वायर। और फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक है आपके क्यूब का, जिसे आप कहते हो डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है? तो डायगोनल हमारा होता है, ये डायगोनल होता है अंडर रूट में 3a स्क्वायर। ओके, तो 3a स्क्वायर होता है और इसे थोड़ा बाहर ले जाएंगे तो a बाहर निकल गया, तो a√3 आपका हो गया। ये डायगोनल का फार्मूला होता है सिंपल वे। नेक्स्ट क्यूबॉइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूबॉइड कैसे बनता है? जब हम किसी रेक्टेंगल से दो रेक्टेंगल को मर्ज करते हैं कुछ इस तरह से। देखिए नॉर्मली हमने ऐसे मर्ज कर दिया, तो इस सिचुएशन में ये हमारा, जब हम इसके वर्टेक्स को मिलाएंगे तो बनेगा। तो फिलहाल पहले हम ये चेक करते हैं
कि ये हमारा क्या है, ये हमारी लेंथ है और ये हमारी ब्रेथ हो गई। तो जब हम इसको ऐसे मर्ज करेंगे तो ये हमारा हाइट का काम करेगा। तो यहाँ सभी वर्टेक्स को एक दूसरे से मिला देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्यूबाइड बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो फाइनली जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो अभी आपने पढ़ा कि वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम इक्वल होता है एरिया इंटू हाइट, पीछे मैंने पढ़ा। अब एरिया क्या है, रेक्टेंगल से बनाए हो, रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये हाइट ऑलरेडी आ गया। तो फाइनली वॉल्यूम हो गया LBH, मैंने कंबाइन कर दिया वॉल्यूम को, तो हम लिखते हैं V इक्वल टू LBH। ये नॉर्मली समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये पहला पॉइंट था। अब मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ, पॉइंट नंबर सेकंड। इन द पॉइंट नंबर सेकंड वी कैन सी दैट वी हैव टू नो अबाउट दैट टोटल सरफेस एरिया, इट्स टोटल सरफेस एरिया। चलिए, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, आप कहते हो इसकी ये बॉटम टॉप दोनों की पहले एरिया चेक करना पड़ेगा। तो नीचे क्या होती है, लेंथ है। अब देखो ऐसे समझो ना, ये लेंथ है, अगर मैं इस वाले एंगल में देखूँ तो लेंथ और हाइट बना, ऊपर भी ऐसे बन जाएगा। तो ये हो गया लेंथ इंटू हाइट, 2 बार बनेगी, क्योंकि एक बार नीचे था एक बार ऊपर हो गया। फिर इधर आते हैं, जब इधर आएंगे तो ये क्या है, ब्रेथ है, और ये क्या है, हाइट है। तो कंफर्म हो गया, 2 बार हमारा ब्रेथ इंटू हाइट बन गया। अब आप कहेंगे सर कैसे, इधर भी था तो उधर हो गया। अच्छा जी, अब ये सामने का ये जो बचा हुआ ये ऊपर, तो बेटा ये लेंथ थी तो ये भी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, और ये ब्रेथ थी तो ये भी क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी। तो ये जो शेप ऐसे आपको ऊपर ऊपर दिख रहा है, ये वाला ऐसे दिख रहा है ऊपर ऊपर, उसको हम क्या कह सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ कह सकते हैं। तो ये हो गया 2L इंटू बी, फाइनली ये हो गया। तो हम देख रहे हैं सब में से 2 क्या हो रहा है, कॉमन हो गया, कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, LH प्लस BH और प्लस LB। तो थोड़ा सा इसको मैनेज करते हैं, 2LB को पहले लिखते हैं, फिर BH को लिखते हैं, फिर HL को लिखते हैं। LH है चाहे HL लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, और एक ऐसा ये सेट हो गया जिससे याद करने में आसानी होती है। तो ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट, थर्ड एंड लास्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, थर्ड एंड लास्ट पॉइंट में हम कहते हैं कि हमें चाहिए टोटल के बाद क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यही होता है एरिया फोर वॉल, यही होता है एरिया फोर वॉल। अब एक बात आती है कि एरिया फोर वॉल क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि घरों में जो वॉल होती हैं उन्हीं की एरिया लेना है, तो मतलब हम कहते हैं किनारे किनारे का चारों साइड का लेना है। तो ये होती है 2L प्लस बी इंटू एच। अब एक बात आती है सर ये कैसे आई, देखिए 2 ये आया कि LH और प्लस BH, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, H कॉमन ले लिया, तो ये आपका हो गया 2L प्लस बी। और ये देखिए फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट क्यूबाइड का, जिसे आप कहते हो डायगोनल, डायगोनल। तो याद रखना डायगोनल जो हमारा होता है वो अंडर रूट में L² प्लस B² और प्लस H² के इक्वल होता है। ये हमारा टोटल डायगोनल होता है।